मिला टाइम्स में खुशामदीद। महाराष्ट्र और झारखंड का एग्जिट पोल आ चुका है और एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर है। वाज़ेह नहीं है कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बन सकती है। कुछ एग्जिट पोल में, कुछ सर्वे एजेंसियों में महाराष्ट्र में यह दावा किया जा रहा है कि दोबारा वहां बीजेपी की महायुति की सरकार बन सकती है, जबकि कुछ एग्जिट पोल और सर्वे रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अलायंस की सरकार बनेगी। इसी तरह झारखंड का भी मामला है। झारखंड के हवाले से भी कुछ एग्जिट पोल और सर्वे एजेंसियों का दावा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। कुछ एजेंसियों और एग्जिट पोल का दावा है कि एक मरतबा फिर वहां जेएमएम और कांग्रेस अलायंस की सरकार बन सकती है। और जो आंकड़ों का फर्क है, जो सीटों का फर्क है, उसमें ज्यादा नहीं है। यानी दोनों जगह जो हार और जीत हो रही है, खा जिस अलायंस की भी हार हो या किसकी भी जीत हो, तो एग्जिट पोल का वाज़ेह मैसेज ये है कि ज्यादा बड़ी हार और बड़ी जीत किसी भी अलायंस की दोनों जगह में से कहीं भी नहीं हो रही है। वन साइडेड जीत किसी भी अलायंस को नहीं मिल रही है, न तो महाराष्ट्र में और न ही झारखंड में। ज्यादातर जो सर्वे एजेंसियां हैं उन सब का जो एग्जिट पोल है वो आ चुका है। कुछ का बाकी है जो अगले कुछ घंटे में आ जाएगा। महाराष्ट्र में असेंबली की कुल 288 सीटें हैं और वहां सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी के लिए चाहिए 145 सीटों पर जीत। और झारखंड में कुल 81 सीटें हैं और यहां सरकार बनाने के लिए चाहिए 41 सीटों पर जीत। झारखंड महाराष्ट्र का एग्जिट पोल क्या है पहले वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र का जो टोटल एग्जिट पोल आया है वो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वहां 288 सीटें हैं, टारगेट 145 है, तभी सरकार बनेगी। तो जो चाणक्य स्ट्रेटेजीज है इसका जो एग्जिट पोल आया है इसमें एनडीए को बहुमत दिया जा रहा है। यानी एनडीए को यहां बीजेपी अलायंस को 152 से 160 सीटों पर जीत मिल सकती है और महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस का अलायंस है इसको 130 से 138 सीटों पर जीत मिलेगी। अदर्स जो एआईएमआईएम है या दूसरी पार्टियां हैं उसको 6 से 8 सीटों पर जीत मिलेगी। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी गई है और बीजेपी की कम सीटें हैं। इंडिया यानी बीजेपी अलायंस को यहां 125 से 140 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस अलायंस को महाविकास आघाड़ी को यहां 135 से 150 सीटें मिल सकती है। एमआईएम और दूसरी पार्टियों को 20 से 25 सीटें महाराष्ट्र में मिल सकती है। लोकशाही मराठी रुद्रा एक सर्वे एजेंसी है, इसके एग्जिट पोल में बीजेपी को 128 से 142 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस अलायंस को 125 से 140 सीटें मिल सकती है और अदर्स को 18 से 23 सीटें मिल सकती है। तो इस एग्जिट पोल में भी कांटे की टक्कर दिखाई गई है, ज्यादा का फासला नहीं है। उसके बाद मटराइस के जो एग्जिट पोल है, इसका जो सर्वे है उसमें इंडिया अलायंस को 150 से 170 सीटें दिखाई गई है और महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 सीटें। तो यहां एनडीए को वाज़ेह मेजोरिटी दी गई है, अदर्स को यहां 8 से 10 सीटें मिल रही है। जो पी मार्क है उसके एग्जिट पोल में एनडीए को 137 से 157 सीटें दी गई है और इंडिया ब्लॉक को महाविकास आघाड़ी को 126 से 146 सीटें दी गई है। तो ये भी मेजोरिटी का आंकड़ा पार कर रहा है। पीपल्स पल्स ने एनडीए को 175 से 195 सीटें दी है और महाविकास आघाड़ी को उसने महज 85 से 112 सीटें दी है। टाइम्स नाउ के सर्वे में एनडीए को 150 से 167 सीटें दी गई है और महाविकास आघाड़ी को 107 से 125 सीटें दी गई है। अदर्स को 13 से 14 सीटें दी गई है। तो जो एग्जिट पोल है इसको देखकर साफ अंदाजा हो रहा होगा आपको कि किसी भी अलायंस को यहां फुल मेजोरिटी नहीं मिल रही है। इसमें तकरीबन 6-7 सर्वे एजेंसियों का जिक्र है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 में से तकरीबन 5 ने एनडीए को ही मेजोरिटी दी है, यानी चाणक्य ने एनडीए को मेजोरिटी दिखाई है। उसके अलावा लोकशाही ने बराबर बराबर का काम किया है, लेकिन एनडीए को एक सीट इसने ज्यादा दी है। मर्टाइज ने भी एनडीए को मेजोरिटी दी है। इसके अलावा पीपल्स पल्स ने एनडीए को मेजोरिटी दी है। टाइम्स नाउ ने एनडीए को मेजोरिटी दी है। लेकिन 2 इसमें ऐसी एजेंसी है जिसने कांग्रेस अलायंस की सरकार बनने का दावा किया है या कांग्रेस की मेजोरिटी दिखाई है और पहला है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर ने अपने सर्वे में कांग्रेस को मेजोरिटी दिखाई है और बीजेपी की सीटें कम दिखाई है। और इसी तरह ये जो एजेंसी है पी मार्क, इसने भी अपने सर्वे में दावा किया है कि कांग्रेस को 126 से 146 सीटें मिल सकती है, जो बहुमत का आंकड़ा है कांग्रेस उसको पार कर सकती है। बीजेपी के हवाले से भी इसने दावा किया कि भी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। अदर्स को इसने 2 से सिर्फ 8 सीटें दी है। अब जो एग्जिट पोल्स यानी टोटल एग्जिट पोल में किसको क्या ज़्यादा सीटें मिल रही किसको कम, तो इसके मुताबिक कांग्रेस को 126 सीटें मिलेगी और एनडीए को बीजेपी के अलायंस को 153 सीटें मिलेगी। तो एग्जिट पोल में ज़्यादातर एजेंसियों ने
एनडीए को ही मेजोरिटी दी है, कांग्रेस को मेजोरिटी कम दी है, लेकिन कांग्रेस भी बराबर मुकाबले में है। अब झारखंड का देख लेते हैं कि झारखंड की ताज़ा रिपोर्ट क्या है। तो झारखंड का देखिए कि एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को सिर्फ 25 सीटें दी गई है और इंडिया अलायंस को 53 सीटें दी गई है। एक्सिस माई इंडिया जो है इंडिया का बहुत ही मोतबर एग्जिट पोल है या बहुत मोतबर सर्वे एजेंसी है। तो इसके एग्जिट पोल में सरकार बन रही है दोबारा से जेएमएम और कांग्रेस की, झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में 37 से 40 सीटें आ रही है बीजेपी को और 36 से 39 सीटें आ रही है कांग्रेस अलायंस को, यानी किसी को भी मेजोरिटी इसमें नहीं मिल रही। 41 सीटें चाहिए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलायंस की सीटें 40 के अंदर है, मुअल्लक असेंबली है। उसके बाद जो मेट्राइज है इसके एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है, एनडीए को 42 से 47 सीटें मिल रही है और कांग्रेस अलायंस को सिर्फ 25 से 30 सीटें यहां दिखाई जा रही है। पी मार्क के सर्वे में बीजेपी को 31 से 40 सीट मिल रही है और कांग्रेस को 37 से 47 सीटें मिल रही है। तो इसमें भी कांग्रेस की सरकार बनने के ज़्यादा चांसेस है। पीपल्स पल्स के सर्वे में एनडीए को 44 से 53 सीटें मिल रही है और कांग्रेस अलायंस को 25 से 37 सीटें मिल रही है, अदर को 5 से 9 सीटें मिल रही है। टाइम्स नाउ के सर्वे में भी बीजेपी अलायंस को 40 से 44 सीटें और कांग्रेस अलायंस को 30 से 40 सीटें मिल रही है, अदर्स को 1 सीटें मिल रही है। अगर टोटल एग्जिट पोल्स का एग्जिट पोल अगर आप निकालेंगे तो एनडीए को 39 सीट मिल रही है और कांग्रेस को 38 सीट मिल रही है, अदर्स को 4 सीटें मिल रही है, यानी किसी को भी फुल मेजोरिटी नहीं मिल रही है। दो सीट से बीजेपी अलायंस पीछे है और 3 सीट से कांग्रेस पीछे है। तो बड़ा खेल होगा इन 4 लोगों का। ये 4 लोग जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी, जो आज़ाद उम्मीदवार या दूसरी पार्टियों के जीतेंगे। और दूसरी पार्टियों के ये कि एमआईएम भी झारखंड में चुनाव लड़ रही थी, उसके अलावा जो आज़ाद समाज पार्टी है वो भी चुनाव लड़ रही थी और कुछ जगहों पर आज़ाद समाज पार्टी जो है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही थी। खुद जमशेदपुर वेस्ट में काशिफ रजा आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से बहुत कुव्वत के साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो ये 4 में वो भी शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ा जो कन्फ्यूज़न है झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में है। झारखंड में तो दोनों तरफ एग्जिट पोल का दावा है, किसी एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसी में बीजेपी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में भी कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है किसकी सरकार बन सकती है, कुछ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कुछ में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन किसी एक को मेजोरिटी नहीं मिल रही है। अगर आप मेरी अपनी राय पूछे या मेरा जाती तज्जिया पूछे कि मेरी क्या हवाले, तो मैंने भी उमूमन जब भी किसी ने मुझसे पूछा या जाकर के महाराष्ट्र में मैंने जो देखा, कल मैंने नरेमन पॉइंट से एक वीडियो बनाया था, उसके अलावा मैंने तज्जिया किया था, तो वहाँ भी मैंने यही कहा था कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन इस मर्तबा बहुत खामोश चुनाव है और किसी को क्लियर मेजोरिटी मिलने के चांसेस नहीं है। बहुत कम मार्जिन से किसी की भी हार और जीत हो सकती है। फुल मेजोरिटी या क्लियर मेजोरिटी किसी भी अलायंस को मिलने वाली नहीं है और यही सब कुछ एग्जिट पोल में भी दावा किया जा रहा है। एग्जिट पोल में वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि बीजेपी 150 से 60 सीट के अंदर ही रहेगी, जो टोटल एग्जिट पोल भी 153 है और कांग्रेस अलायंस को भी 126 सीटें मिल रही है। महाराष्ट्र में 2 पार्टी ऐसी है जो अलग अलग है, यानी जो शिवसेना है वो 2 ग्रुप में तकसीम है और जो एनसीपी है वो 2 ग्रुप में तकसीम है। जो तज्जिया आ रहा है सामने एग्जिट पोल के मुताबिक, उसमें एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि शिंदे ग्रुप वोटर को अपनी तरफ झुकाने में नाकाम रहा है। बीजेपी ने शिवसेना को तकसीम किया और शिवसेना को तकसीम करके बीजेपी ने शिंदे को अपने साथ मिला लिया, जीते हुए विधायक को अपने साथ मिला लिया। बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराकर महायुति की सरकार बना ली। उसके बाद ये पहला असेंबली इलेक्शन है और इसमें एग्जाम था कि शिंदे को बीजेपी ने अपने साथ मिलाया, तो जो शिवसेना के चाहने वाले हैं वो शिंदे पर भरोसा करते हैं या नहीं। अभी तक का जो एग्जिट पोल है ये बता रहा है कि बीजेपी का जो ये दाव था नाकाम साबित हुआ है और शिव सैनिकों ने या उद्धव ठाकरे के चाहने वालों ने, शिवसेना के वोटर्स ने शिंदे को वोट नहीं किया है और बीजेपी का ये जो खेल था वो खेल बीजेपी का फॉलोअप हुआ है। इसी तरह शरद पवार की पार्टी को भी बीजेपी ने तकसीम किया, एनसीपी अजीत पवार के पास भी है और शरद पवार के पास भी है। तो ये खेल भी बीजेपी का अभी तक कामयाब नहीं रहा, यही तज्जिया सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि 23 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट कैसा होगा, उसमें किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल एग्जिट पोल में बीजेपी की कोई बड़ी जीत नहीं हो रही है
और हमेशा इसी तरह का एग्जिट पोल आता है और नतीजा कुछ और होता है। हालांकि हरियाणा का एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में आया था, लेकिन सरकार वहां बीजेपी की बन गई और बहुत कम मार्जिन का फर्क रहा। जो वोट का परसेंटेज दिखाया गया है कि कहां किसको कितना वोट मिल रहा है, तो महाराष्ट्र में दिखाया जा रहा है कि एनडीए अलायंस को 48% वोट मिल रहा है और कांग्रेस अलायंस को 42 से 44% वोट मिल रहा है। ये जो 9 सीटें अदर्स की है टोटल एग्जिट पोल में, उसमें एमआईएम की भी 4-5 सीटें शामिल है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 4-5 सीटें एमआईएम की बहुत मजबूत है, जहां एमआईएम को जीत मिल सकती है। जिसमें एमआईएम की जो जीतने वाली एक सीट है मुफ्ती इस्माइल साहब की है, उसके अलावा धोलिया की सीट है फारूक साहब की, इसी तरह इम्तियाज जलील की जीत के इम्कानात भी ज़्यादा हैं। उसके अलावा शोलापुर से एमआईएम की जीत के इम्कानात हैं और कहा जा रहा है कि वारिस पठान भी अपनी सीट निकाल सकते हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा कई लोगों की जो सीट है वो फंस भी सकती है, कांटे की वहां पर लड़ाई है। तो फिलहाल ये एग्जिट पोल के ताज़े आंकड़े हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं और टीवी चैनलों पर भी यही चल रहा है। तो ये एग्जिट पोल है, ताज़ा तरीन आंकड़े हैं। आपकी क्या राय है? अगर आप महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुस्तान के किसी और सूबा से और सियासत पर आपकी नज़र है, तो आप अपना अनुमान भी बता सकते हैं कि आपकी राय के मुताबिक महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की या एनडीए अलायंस की, और कौन बनेगा इस बार महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।